अफ्रीका की ये जनजातीय महिलाएं अपने कौशल और सामूहिक शक्ति के लिए जानी जाती हैं। अनाज कूटने की पारंपरिक विधि न सिर्फ भोजन तैयार करती हैं, बल्कि समुदाय को एक साथ जोड़ने वाली धड़कन भी है। इनकी लय, मेहनत और साझा सहयोग प्राचीन संस्कृति की अमिट पहचान है। अफ्रीका की जनजातियों में बच्चे प्रकृति के साथ गहरा संबंध बचपन से ही सीखते हैं। नदी के पास नाव बहाना इनके लिए खेल नहीं, बल्कि जीवन की धारा को समझने का तरीका है। सरल कल्पनाओं से जन्मी यह परंपरा बताती है कि जंगल ही उनका पहला शिक्षक और साथी है। अफ्रीका के इन प्राचीन पठारी क्षेत्रों में धुएं के संकेत एक समय जीवन रक्षक संदेश प्रणाली माने जाते थे। जनजातीय बुजुर्ग आग और हवा की दिशा को समझकर दूर बसे समुदायों तक खबर पहुंचाते थे। यह परंपरा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति के ज्ञान, धैर्य और अनुभव का प्रतीक है। पीढ़ियों से चली आ रही ये कला बताती है कि आधुनिक तकनीक से बहुत पहले भी इंसान ने बुद्धिमत्ता से प्रकृति को अपना साथी बनाया था। अफ्रीका की कई जनजातियों में मछली पकड़ना सिर्फ भोजन जुटाने का तरीका नहीं, बल्कि कौशल और धैर्य की प्राचीन परीक्षा है। युवा मछुआरे पानी की हर हलचल को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि उनकी जीविका इसी सटीकता पर निर्भर करती है। भाले से मछली पकड़ने की ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान और समझ को दर्शाती है। अफ्रीका के पहाड़ी जंगलों में रहने वाली जनजातियां प्रकृति को अपना सबसे बड़ा चिकित्सक मानती हैं। इन समुदायों में युवा बचपन से ही औषधीय पौधों की पहचान करना सीखते हैं। कौन सा पत्ता दर्द कम करता है, कौन सा बुखार घटाता है। पेड़ों पर चढ़कर पौधों को सावधानी से चुनना उनकी विरासत है। ये ज्ञान पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ता आया है, जो प्रकृति और मानव के गहरे संबंध को जीवित रखता है। अफ्रीका की जनजातियों में बचपन बेहद सरल, स्वाभाविक और प्रकृति से जुड़ा होता है। यहाँ बच्चे आधुनिक खिलौनों के बिना भी अपनी कल्पनाओं से दुनिया रच लेते हैं। लकड़ी से बनाया गया ये घूमता खिलौना सिर्फ खेल नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक कला का हिस्सा है। इन खिलौनों को बनाना और उनसे खेलना सिखाता है कि खुशी साधारण चीजों में भी मिल सकती है। बच्चों की हंसी इस संस्कृति की जीवंत आत्मा को दर्शाती है।